मेरे दादाजी का सपना रहा है कि मैं आईएएस बनूं, तो वही मोटिवेशन है और उसी तरफ ये एक फर्स्ट स्टेप है। जी मैंने तो आज सारी गांव की औरतें यही कह रही थी, आज गोबर गिरोड़ा तेरे काम आ गया। हाँ, सच में बताऊं, मैंने बहुत मेहनत करी, 14 साल 4 महीने 16 दिन हो गए, एक एक दिन गिन गिन निकाले बेटी के लिए। हाँ, इसमें जो अपॉइंटमेंट हुई, इसमें करप्शन नहीं था। करप्शन होता तो यहाँ तक बेटी भी नहीं पहुंचती। तो पहले तो इस सरकार का धन्यवाद कि बिल्कुल ये करप्शन लेस पॉलिसी के तहत ये अपॉइंटमेंट हो रही है। कॉलोनी में अब ऐसे बोलते गाय वाली आंटी की बेटी लाग गई। अब गाय वाली मैंने ऐसे बोलते हैं सब, गाय वाली आंटी के नाम से जानते हैं। हाँ। का जो चुनाव था वो खुद का अपना चुनाव था, जो जो इसने चुना मैंने उसको राइट करता गया, चलो ये भी ठीक है, तू ये कर ले, ये कर ले, और ये करती गई, आगे बढ़ती गई। अब डिमोरलाइजेशन का एक समय आया था जब एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाई, थोड़ा सा नर्वस सी हो गई थी। उस वक्त मैं इसको लेके मैं चल बेटा 5-7 दिन गांव में घूमे, उसके बाद फिर रिफ्रेश होने के बाद फिर सीन वही था। ये था कि अब की बार मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े क्योंकि प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी थी, नोट्स फिर रिवाइज करने हैं। तो ऐसा होता है कि पूरी साइकिल फिर से रिपीट करनी है, प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, देन इंटरव्यू होगा, तो थोड़ा होता है। देन फैमिली सपोर्ट हो तो आई थिंक इट्स पॉसिबल। तो वही रेगुलर है, डिसिप्लिन के साथ की है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि डेली करें, डेडिकेटेड रहें और शेड्यूल अपना फॉलो किया है। तो नमस्कार, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार के अंदर। देखिए, हम आपको अक्सर वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन अब की बार लोहारू क्षेत्र के अंदर कमाल हो गया है। पढ़ने वालों ने तो कमाल ही कर दिया है, खास करके लड़कियों ने। कई बार हम सोचते हैं, कई बार एक परिवार सोचता है पढ़ेंगे लिखेंगे, पता नहीं बच्चे कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन किसी ने सही कहा है कि बड़ी सोच अगर रखेंगे तो हमें बड़ा ही हासिल होगा। आज बारवास गांव के अंदर मौजूद हैं और पिछली वीडियो में हमने एक बहन को दिखाया था कि जो एचसीएस अधिकारी लगी हैं, तो आज एक दूसरी बहन से मिलेंगे जो एचसीएस अधिकारी लगी हैं। लेकिन एक अगर परिवार के बैकग्राउंड की बात करूं तो खास करके इस क्षेत्र के अंदर किसानों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि लोहारू क्षेत्र हरियाणा के दक्षिण हरियाणा का जो एक अहम हिस्सा है, राजस्थान के अंदर साथ में स्टिक लगा हुआ है। यहाँ के लोगों की लगभग जो है वो कहूँ तो व्यवसाय जो है वो खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी के साथ साथ में लोग जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी समझते हैं, क्योंकि अपने आज के समय की देखा जाए तो पढ़ाई के साथ साथ में बच्चे अपने सिस्टम को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं। परिवार से हम बातचीत कराएंगे। और हरियाणा के अंदर अभी फिलहाल एचसीएस की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें बताया गया है कि 100 वैकेंसी होने के बावजूद सिर्फ 61 ही विद्यार्थी जो हैं वो इंटरव्यू तक पास हो पाए और क्लियर भी कर पाए। तो आज उस फैमिली से हम मिलवाएंगे पूरा ही परिवार जो है। और तस्वीरों के अंदर आप साफ देख रहे होंगे कि डीजे के साथ में जो है वो बहन के गांव में जैसे ही एंट्री हुई है, पूरे गांव के अंदर एक खुशी का माहौल बन गया। क्योंकि जब एक परिवार के अंदर, जब एक गाँव के अंदर एक बेटी गाँव का नाम रोशन करती है, तो आसपास के लोग जो है वो अपने आप के अंदर जो एक विश्वास जगा देते हैं कि हाँ, हमारे एरिया की बेटी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो तस्वीरें आप तमाम देख रहे होंगे, पूरा परिवार जो है वो एक साथ नजर आ रहा होगा और खुशियां जो हैं वो अलग ही यहाँ पे नजर आ रही है। क्योंकि जब एक परिवार के अंदर एक छोटी सी नौकरी की बात करूं, कोई डी ग्रुप की बात करें या कलरक की बात करें, लगते हैं, लेकिन उस परिवार की खुशी तब बड़ी हो जाती है जब उनके घर में एक अधिकारी बनता है, एसडीएम लगता है, सीडीएस क्वालिफाई होते हैं, एनडीए लगते हैं, तो वहां खुशी अलग ही लगती है। तो सबसे पहले हम बहन से बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। अंकल जी हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार। सबसे पहले तो बधाई हो आपके पूरे परिवार को। नमस्कार। ये पूरे परिवार के दिखा दीजिएगा खुशियाँ। तो सबसे पहले देखो बहन का नाम पूछ लेते हैं, क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका है। खुशी हुई बहुत बहुत, परिवार के अंदर भी खुशी आई है। और बताया गया है कि आपके गांव के अंदर पहली लड़की हैं आप जिन्होंने एचसीएस क्लियर किया है। तो किस प्रकार की आपकी स्टडी रही है, कहाँ से आपको एक मोटिवेशन आई, शुरुआत उसी चीज से करेंगे। पढ़ाई तो चलो बहुत मेहनत है, बहुत डिफिकल्ट है। मोटिवेशन में दादाजी का सपना रहा है कि मैं आईएएस बनूं, तो वही मोटिवेशन है और उसी तरफ ये एक फर्स्ट स्टेप है और अभी और आगे जाना है। तो मोटिवेशन तो वही रहेंगे कि आईएएस का सपना है और आगे बढ़ना है। और पढ़ाई तो वही रेगुलर है, डिसिप्लिन के साथ की है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि डेली करें, डेडिकेटेड रहें और शेड्यूल अपना फॉलो किया है। बिल्कुल, ये तो होता ही है, क्योंकि ये 10वीं की पढ़ाई नहीं है, +2 के एग्जाम्स नहीं है कि हम रात को पढ़ें और सुबह जाके हम एग्जाम दे के आए। मेहनत बड़ी होती है। स्टार्टिंग से एक व्यक्ति सोचता है, एक बच्चा सोचता है, तभी कुछ बड़ा कर पाता है। मतलब पहली बार का ही एग्जाम था या इससे पहले भी आपने एग्जाम क्लियर किया? इससे पहले मैंने लास्ट ईयर एचसीएस दिया है,
मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था और लास्ट ईयर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। अब की बार सारी स्टेजेस हो गई हैं और 45th रैंक है। तो उस टाइम क्या रिएक्शन थी जब नहीं हो पाया? यही था, थोड़ा बुरा लगा, डिमोटिवेशन तो होती है, पर ये था कि अब की बार मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी थी, नोट्स फिर रिवाइज करने हैं। तो ऐसा होता है कि पूरी साइकिल फिर से रिपीट करनी है, प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, देन इंटरव्यू होगा, तो थोड़ा होता है। देन फैमिली सपोर्ट हो तो आई थिंक इट्स पॉसिबल। पढ़ाई पापा जी ने 3 भाई बहन बता रहे हैं आप, पूरा फोकस कभी खेती की तरफ या फिर पढ़ाई से अटैचमेंट आपका रहा हो, या पूरा फोकस टाइम के ऊपर पापा ने यही कहा हो कि बेटा पढ़ाई करते जाओ, आपको कुछ करना है? मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पे रहा है। ग्रेजुएशन से मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और तब से मेरा पूरा फोकस इसी पे रहा है। कोई और किसी तरीके से कोई डिस्टरबेंस नहीं कि कुछ और काम करना है या कुछ और हेल्प करनी है, कुछ नहीं, मेरा इसी में रहा है सारा। मैंने अपना सारा टाइम इसी में डिवोट किया सिविल सर्विसेज के लिए ही। और वही है कि 10 घंटे 12 घंटे जितना टाइम था उतना सारा मैंने इसी में दिया। मैंने ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस के लिए प्रिपेयर किया है। फाइनल ईयर में ही मैंने प्रिपेयर किया, थोड़ा 1-1.5 महीने मैंने प्रिपेयर किया एंड देन एग्जाम दिया था सीडीएस के लिए। उसका एसएसबी का रिजल्ट के लिए मतलब आया था, ईमेल आया था, बट मैं गई नहीं एसएसबी देने, जो कि 5 डेज के लिए होता है, क्योंकि उस टाइम मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करी थी एंड आई प्रायोरिटाइज सिविल सर्विसेज ओवर सीडीएस। मतलब टारगेट अलग था, वहां पे जाना नहीं चाहते थे, एग्जाम क्लियर हुआ, एसएसबी तक जाना भी देखो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, क्यों नहीं गए? यही कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, टाइम लग जाएगा, 5 दिन जाना पड़ेगा और वहाँ पे अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा स्पेशली। तो वो 5-6 दिन मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज का ही अपना जो पढ़ रही हूँ उसी में टाइम लगाऊं। हाँ जी, और अभी मैंने फिर से सिविल सीडीएस फिर से दिया था जस्ट रिसेंट, तो वो भी क्लियर हो गया है। उसका भी एसएसबी में भी शायद आगे होगा, तो वो शायद एक्सपीरियंस के लिए मैं चली भी जाऊं अभी। पर मैंने 2 बार सीडीएस भी क्लियर किया है एंड देन मैंने एलएलबी भी की है साथ साथ में। इस साल मेरी एलएलबी कंप्लीट हुई है। किस पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करेंगे आप? जैसे कि एचसीएस क्लियर करने के बाद रैंक वाइज होता है, तो आप किस पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे? हाँ जी, उसमें अभी सर्विस लिस्ट वैसे तो आनी बाकी है, बट पॉसिबिलिटी है तहसीलदार, नायब तहसीलदार की। हाँ जी, तो इससे मतलब आप संतुष्ट हैं या कुछ आगे की सोच रखी है? मैंने जैसे बताया कि आईएएस तो सपना है, आईएएस तो बनना ही है, ये उसी तरफ एक स्टेप है, तो इम्प्रूवमेंट तो होता रहेगा, आगे और फिर से अटेम्प्ट देंगे तो हो जाएगा। देखो, एक चीज ये होती है, जब हम अधिकारी के रूप में अपने आप को जब लेके जाते हैं, तो एक एटीट्यूड सा होता है हर एक व्यक्ति के अंदर कि भाई हमने आईएएस होता है, आईपीएस होता है, जब एक एसडीएम के पास में जाते हैं, तो उसमें अपने आप के अंदर क्या फीलिंग आ रही है? क्योंकि लोगों की थिंकिंग होती है उस अधिकारी तक पहुंचने की, उसके बीच में किसी दलाल को लेना पड़ता है। आपकी क्या थिंकिंग रहेगी पब्लिक तक पहुंचने में, डीलिंग करने में? कितना सोचते हैं कि वो चीज आपके पास आई? मेरे अकॉर्डिंग जितना ग्राउंडेड रह सकूं मैं उतना मुझे रहना है, जितना मैं हेल्प कर सकूं सबकी उतना मैं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि बीच में कोई भी इंटरफेरेंस हो, मैं जितना ग्राउंड पे रह के काम कर पाऊं, आई विल डू दैट। चलो एक चीज बात करूंगा, भाई बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे लड़कियां भी देख रही हैं इस वीडियो को, और उनके माइंड में भी कई बार सेट आ जाता है कि हम तैयारी किस तरीके से करें। मतलब कैसा बच्चा जो है वो इस लाइन के अंदर आ सकता है, कौन से बच्चे की थिंकिंग जो है वो पता नहीं कहाँ तक लेके जा सकती है। जरूरी नहीं है कि जो एमएससी करे, बीएससी करे, जो एजुकेशन लाइन इसमें हो, आर्ट साइड के बच्चे मोस्टली जो है वो इस लाइन में निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहेंगे कि आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहा था? ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मतलब क्राइटेरिया चाहिए कि ऐसा ही बच्चा प्रिपेयर करे, पर जिसमें डेडिकेशन हो, जो डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए, आई थिंक वो इसके लिए प्रिपेयर करे। और क्योंकि एक फोकस चाहिए, एक कंसंट्रेशन चाहिए, जो कि आपको इसके लिए करना पड़ेगा। 10 घंटे या 12 घंटे प्रिपरेशन करना वो बिना शेड्यूल के नहीं हो पाता। मेरा शेड्यूल ऐसा रहा है कि मैं प्रीवियस डे प्रिपेयर कर लेती थी कि मुझे नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, और मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक वही शेड्यूल रहता था मेरा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और मैंने किया है कि मैं बैठ गई तो मैं बैठ गई, मैं सुबह बैठ गई तो मैं शाम को अपना पूरा शेड्यूल करने के बाद ही उठी हूँ। ग्रेजुएशन से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, ग्रेजुएशन से थोड़ा थोड़ा लास्ट ईयर से मैंने स्टार्ट करी। 2020 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, उसके बाद मैंने इसी में फोकस किया है और ज़्यादा। मैंने एक बार बीच में 1 साल कोचिंग करी एंड उसके बाद से मैं ये कंप्लीट
इसी में रहा है मेरा वो सुबह से लेकर शाम तक। एंड देन मैंने एलएलबी के लिए प्रिपेयर किया, उसके एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर किया। उसके बाद उसमें ये था कि कॉलेज कभी कभी स्किप हो जाता था क्योंकि प्रिपेयर करना था इसके लिए, वो एक सेकेंडरी था एलएलबी का रखना। और डेली उसके अलावा कहीं पे कुछ और नहीं, सिर्फ पढ़ाई, ना ही कुछ फोन, ना ही कोई बाहर जाना, ना ही कुछ और, सिर्फ पढ़ाई करी मैंने। 10th क्लास में, +2 क्लास में, ग्रेजुएशन के अंदर मतलब कई बच्चों को क्या आ जाते हैं बीच में, मान लीजिए रुक जाते हैं और असफलता होता है, असफल स्टैक लग जाता है, उससे दूसरे स्टेप में जाते हैं तो उसके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैंने ये किया हुआ है पहले। जैसे आपने बताया कि पहली बार में आप गए थे, उसके बाद में नहीं हो पाया, दूसरी बार गए तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस था आपके अंदर कि भाई हाँ, वहाँ कुछ चीज़ ऐसी हुई थी तो शायद मैं अब की बार नहीं कर पाऊँगी। इंटरव्यू में पहुँचे, वहाँ के हालात कैसे थे? मतलब क्या लग रहा था जब कन्वर्सेशन आपके साथ हो रही थी, बड़े-बड़े अधिकारी पूछ रहे थे, एक ही बात हो रही थी, शायद उसी बात के अंदर दूसरी बात निकल कर के आ रही थी। वहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही थी? कैसा मैन फोकस था? नर्वसनेस तो थी इंटरव्यू से पहले, काफ़ी एंग्जाइटी रहती है कि क्या पूछेंगे। मेरे बोर्ड में 7 मेंबर्स थे, 1 वाज़ लेडी एंड रेस्ट वर मेल्स। तो स्टार्टिंग में जाने पे तो थोड़ा-सा एंग्जाइटी हुई कि ऐसे एकदम फंबल हो जाओ, एक आध क्वेश्चन का आंसर ना आए। बट देन धीरे-धीरे थोड़ा काम हुए क्योंकि बोर्ड मेंबर्स बहुत काम थे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली वो पूछ रहे थे क्वेश्चंस एंड दे वर आल्सो हेल्पिंग। ऐसा नहीं था कि आप सिर्फ वो मतलब रूडली क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत कामली दे वर आल्सो ट्राइंग टू हेल्प कि अगर आपको नहीं आ रहा तो ऐसा चलो थोड़ा और सोचो और इम्प्रूव करो, आंसर बेटर होगा। तो उन्होंने भी काफ़ी ऐसे सपोर्टिंग था पूरा एनवायरनमेंट। पर ये है कि एक जो मिथ रहता है पहले कि कैसा रहेगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, उलझा देंगे, वैसा वाला नहीं था। ऑल्दो दे ट्राइड कि हाँ, आपकी कन्फ्यूजन देखने के लिए कि आर यू श्योर यही आंसर होगा, इस तरीके से, वो रहा। उसके अलावा तो आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड हेल्प करेगा मुझे और बेटर प्रिपेयर करने में खुद को फॉर द नेक्स्ट स्टेप। बिल्कुल, देखो जब बड़ी चीज़ों पे जाते हैं तो कॉन्फिडेंट ज़रूर देखा जाता है वहाँ पे कि भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा है। चाहे आप उस बात के अंदर गलत हो, लेकिन आपके कॉन्फिडेंट के अंदर ये बात बताए कि ये बात सत्य है। जी, नमस्कार। नमस्कार। तो आज तो पूरा सीना चौड़ा हाँ, हो रखा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। बहन ने बताया कि भी दादाजी का सपना था, तो बिल्कुल। उसका सपने को मेहनत करवाने में कहीं न कहीं देखो पेरेंट्स का पूरा सहयोग रहता है। तो बेटे के बारे में बताना चाहेंगे इसकी एक्टिविटी के बारे में जो आपने देखी होंगी पढ़ाई के अंदर? भाई बहुत ज़्यादा ये 13-13 घंटे कंटिन्यू, मतलब इसको खाना दे दिया तो इसने खा लिया, इसने उठ के खाना नहीं खाया। और इसका वेट 3.5 किलो घट गया 3 महीने में एग्जाम के टाइम में। बिल्कुल ये मतलब कन्फर्म है। जब इनका फिजिकल हुआ डीएसपी के लिए, जब वेट सामने आया तो देखा 3.5 किलो वेट घटा हुआ था। तो बहुत ज्यादा मेहनत की है। अकेला पेरेंट कुछ नहीं कर सकता यदि बच्चा उसमें खुद हाँ, देखो नहीं। कॉम्बिनेशन तो होना ज़रूरी है, कॉम्बिनेशन समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। जरूरी कई है। पेरेंट्स अंकल जी ऐसे होते हैं कि भी थोप देते हैं इस बात को, बेटा आपको इस चीज़ के लिए तैयारी करनी नहीं, है, तो बच्चे ऐसे को इनके लिए प्योरली फ्रीडम दो। बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहेगा ना उसी में सक्सेस हो पाएगा। आप उसको जबरदस्ती, अब मेरी बेटी का इसने साइंस से +2 किया, मैं इसको ये कहूँ कि तू बेटा बीएससी कर लो या इस फील्ड में जाओ, तो इसका जो चुनाव था वो खुद का अपना चुनाव था। जो जो इसने चुना मैंने उसको राइट करता गया, चलो ये भी ठीक है, तू ये कर ले, ये कर ले, और ये करती गई, आगे बढ़ती गई। जब डिमोरलाइजेशन का एक समय आया था, जब एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाई, थोड़ा सा नर्वस सी हो गई थी। उस वक्त मैं इसको लेके मैं चल बेटा 5-7 दिन गांव में घूमे। उसके बाद फिर रिफ्रेश होने के बाद फिर सीन वही था, आके फिर वही 12-13 घंटे इसको स्टडी करनी, और आज उसका परिणाम इसने सामने दे ही दिया। पूरे गांव ने सम्मानित किया, और उसमें इसकी माँ का विशेष रोल रहा है क्योंकि इसने उसको खाना खिलाया। मैं तो अंदर बाहर जाना पड़ता था तो ये इसकी पूरी पूरी केयर रखती थी। अब भाई इसको खाना खिलाना है, अब इसको सोने के लिए बोलना है। इसको सोने के लिए ना बोलो तो सोती नहीं थी रात को 1-1 बजे तक। इसको विशेष ध्यान इसने रखा इसका कि भाई कब सुलाना है और कब खिलाना है। तो चलो बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्ते।
तीनवा में शुरू से ही अलग कर दी कि भाई पढ़ाई में चंट है या फिर कोई अलग चीज? नहीं, ये लागे करती मैंने। अच्छा। हाँ, और हरी बीमारी होती जब काम भी करवाया करती है तो आपकी बता नहीं रही, मैं पढ़े ही करती। अच्छा। हाँ, मेरे तकलीफ हो जाती, भाई पशु रखते हैं, गाय रखते हैं, गौ माता की सेवा करी, वो हमें काम है ही आज। और बस मैंने तो इतना कराया भाई टाइम पर इसने खाना दे दिया, रात ने ना सोई तो मैं नींद ना मैं बल्ब बंद कर दिया करती जब सोई करती है। हाँ, इस वजह नहीं, आज सुबह तक नहीं सोती थी। फिर न्यू करके बस जो पैसे की जरूरत है हमें देते रहे, पढ़ाई में इसने खुद ने किया, कोचिंग के दिए और कुछ किया, और हमें ना कोई सिफारिश न अपने दम पर हुई है ये। हाँ, हमारा कुछ रोल नहीं है इसमें किसी चीज का भी। तो बस मैं तो इतनी ही कहूँ, भगवान हमारे बेटे इसी सब ने दे। का जो रेजिडेंस है वो कहाँ है अभी आपका और मेरा क्या कर रहे हैं? गुड़गांव में एक अनऑथराइज कॉलोनी है, सुखराली निकले, वहाँ पे अभी मेरा रेजिडेंस है। और मेरे पास वहाँ डेयरी का 20-22 गाय का प्रोजेक्ट है। हम खुद दोनों मियाँ बीवी उसको संभाल रहे हैं, तो उसी से जो खर्चा है वो बच्चों पे पूरा खर्चा उसी पे चला रहे हैं। और यहाँ पे गांव में छोटा भाई है जो मेरी खेती बाड़ी का वही देख रहे हैं, तो इनके बच्चे भी मेरे साथ वही हैं, तो मैं स्पेशली बच्चों के लिए हूँ, भाई मेरा खेती के लिए। ये अच्छा। हमने अपना कंबाइंड फैमिली है, दोनों इकट्ठे रहते हैं। वैसे अलग अलग मैं बच्चों को पढ़ा लेता हूँ, ये खेती देख लेते हैं। यही ये किसान से जुड़े हुए हैं, देखो वो चीजें जरूरी होती हैं। बिल्कुल किसान जो प्योर किसान होते हैं ना, वही मैं यहाँ होता तो मैं भी किसान नहीं करता। हाँ। तो एक किसान की बेटी मान के चलो, भाई वहाँ रह रहे हैं, जो रेंट पे डेयरी का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा रेंट पे है। अच्छा। हाँ, रेंट पे ही चलता है। और 20-22 गाय है मेरे पास, खुद दोनों देख रेख करते हैं उसका। तो ये है मतलब जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ से कई लोग सोचते हैं कि भी बाहर जाएंगे तो आराम से रहेंगे, बच्चे पढ़ाएंगे, पोछे मारने के लिए कोई और लेडीज आएगी, लेकिन आपने वहां जा करके भी मतलब ये चीजें हाँ जी, मैंने तो आज सारी गांव की औरतें यही कह रही थी, आज गोबर गिरोड़ा तेरे काम आ गया। हाँ, सच में बताऊं, मैंने बहुत मेहनत करी, 14 साल 4 महीने 16 दिन हो गए, एक एक दिन गिन गिन निकाले बेटी के लिए। हाँ, बेटी ना आज और ब गाय दिन रखी, मतलब गाय की सेवा की है, भैंस नहीं हमारे पास, खाली गाय रखते डेयरी हैं। भी अपने गाय की? हाँ जी, गाय किराए पे प्लाट किराए दोनों। हाँ जी, 14 साल देखो भाई, एक 4 महीने वनवास है 16 मान लो, एक प्रकार का वनवास ही बेटी बोल, खातर मतलब माँ कर सका है, बाप कर सका है, वो कोई और नहीं कर सका है। लेकिन उसका बदला जब उतारे हैं बाप का, मम्मी का, जब बेटा बेटी, तो उस समय सीना बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है। अब बताया कि भी यहाँ से हम छोड़ के गए थे तो ये नहीं सोच के गए कि भी हमें बाहर रहने हैं, कैसे करना है। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है वो दूसरी जगह गए और गौ माता की सेवा इन्होंने की है। खुद का बताया कि वहां पे एक डेयरी का जो है प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो किराए पे रह रहे हैं, वहीं से बेटी को पढ़ाया, वहीं से जो कुछ किया है, तो वो चीजें देखी हैं आपने। वो वहाँ पर बोलते हैं कॉलोनी में, अब ऐसे बोलते गाय वाली आंटी की बेटी लाग गई अब। गाय वाली मैंने ऐसे बोलते हैं सब, गाय वाली आंटी के नाम से जानते हैं। अच्छा। हाँ। देखो मैं बिल्कुल, यह भी अपने आप में एक अलग बात होगी कि भी आंटी का नाम वह गाय वाली आंटी निकाल दिया है, और गाय वाली आंटी का नाम रोशन किया है उनकी बेटी ने। ठीक है भाई, उस दिन सीना चौड़ा हो जाता है जब परिवार के अंदर इस तरीके की खुशियां आती हैं और बेटी बेटों से बढ़कर के जो है वो परिवार का नाम रोशन करती हैं। दादी राम राम। राम राम जी। और ठीक ठाक हाँ तबीयत जी। पानी आज तो में अब तो खुशी है, हाँ जी, खूब खुशी है। लड्डू गणे ना खा लिए हाथ में, हाँ जी, ऐसी खुशी हुई बहुत ज्यादा। क्योंकि पोती ने पूरे देश में नाम रोशन हाँ किया जी, है। देश में नाम कर दिया मेरे को। बताया कि भी दादा का सपना था, दादा हाँ तो नहीं देख सके लेकिन दादी है, माँ बाप है सारे। हाँ, तो हाँ जी, बहुत खुशी हुआ। हाँ, सेवा पानी ठीक करा कर दी के हाँ जी, सब ये सेवा भी पानी, मतलब बता दियो कि भी अधिकारी बन गई है, लेकिन दादा ना। सब सेवा पानी अच्छी हो रही है सब। बहन आपसे भी बातचीत करूंगा क्योंकि शायद आप भी कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर सोच रहे हैं बहन को देख करके, अंदर ही अंदर कुछ फीलिंग ले रहे हैं। हाँ, इसने जो मेहनत करी है इसका रिजल्ट दिख रहा है और ये डिजर्व करती है वो सक्सेस, और इम्प्रूव करेगी, अच्छा करेगी और अच्छा करेगी। तो आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? बता, तेरा बता। अपना तो मेरा अलग ही करियर है, स्पोर्ट्स का है। पढ़ाई में इतना कुछ, मतलब पढ़ाई में थी बट बाद में स्पोर्ट्स में चली गई मैं। तो मेरा तो ये ड्रीम नहीं है, मेरा तो कुछ और ही है। बिल्कुल, देखो सपने हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, लाइन अलग होती है। अब जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जैसे आज वीडियो को देखेगा तो कई लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोच लेंगे और सुबह भूल जाएंगे। वो सपने सपने नहीं होते, सपने वो होते हैं जो रात को सोने नहीं देते हैं। अब आपका अलग लाइन ही अलग है, तो
आपने जैसे स्पोर्ट्स में बताया, तो उस स्पोर्ट्स में भी कुछ करियर बनाना चाहते हैं, कहाँ तक जाना चाहते अभी तो मैं अपना पोटेंशियल पूरा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मतलब मैंने लेट शुरू किया है तो ऑफ कोर्स लेट ही रिजल्ट्स आएंगे, बट आई विल डू माय बेस्ट। हैं? मैंने एक लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा। जैसे अभी सीकर कोटा के अंदर बहुत सारे बच्चे तैयारी करने के लिए जा रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ नहीं हो पाता है तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, अपनी जिंदगी को भी खो देते हैं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे, उन परिवार वालों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार क्या होता है, परिवार के भी उसके ऊपर प्रेशराइज हो जाता है कि आपने ऐसा नहीं किया, हमने इतना पैसा आपके ऊपर लगाया है। तो उन परिवार वालों को, उन बच्चों को क्या कहना चाहिए? देखो, फैमिली का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है। फैमिली अगर आप डिमोरलाइज हो रहे हैं तो उस टाइम अगर आपकी फैमिली आपको अपलिफ्ट करती है तो वही सबसे मेन है। अगर जो फैमिली जिस जहाँ से आप आ रहे हो, अगर वही आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आई थिंक वहाँ पे उस पर्सन को और ज्यादा डिमोटिवेशन होती है। तो आई थिंक सबसे पहले तो फैमिली को और ज्यादा अपने बच्चों की तरफ सेंसिटिव होना चाहिए। अगर वो लोग बाहर भेजे हैं तो आई थिंक उसमें और बेटर केयर उनकी करनी चाहिए। टाइम टू टाइम उनका ध्यान रखें, उनसे बात करते रहें, उनके इमोशंस की आई थिंक इमोशनल कनेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इम्प्रूवमेंट तो होती रहेगी। देखो, फेलियर तो पार्ट है। क्योंकि मैंने भी इससे पहले एचसीएस दिया, अटेम्प्ट नहीं हुआ उस टाइम, तो इट डजंट मीन कि आप आगे भी सक्सेस नहीं मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है। आप अगर वैसे ही डेडिकेशन डिसिप्लिन से लगे रहेंगे तो मिलेगी जरूर। आई थिंक गवर्नमेंट ने भी स्टेप लिए हैं इसके लिए, कोटा के लिए जो सुसाइड वगैरह हुए हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को थोड़ा रेगुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर वे में, तो उसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा रोल है। और उस तरफ बच्चे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आई थिंक उन्हें वो इन्वायरमेंट अपने घर पे शायद ना मिल रहा हो उस पढ़ाई का, या एक मिथ है कि उधर ही जाएंगे तो ही पढ़ाई होगी। आई थिंक मैंने अपने घर पे रह के पढ़ाई करी है और उसमें कोई इशू नहीं। आप अगर आपके घर में अगर सपोर्टिव इन्वायरमेंट हो, वहीं पे आई थिंक बेटर है कि आप अपने घर में रह के पढ़ें। और मैंने भी करोल बाग से कोचिंग करी, बट मैंने डेली अप डाउन किया है और 3 घंटे का ट्रैवल रहता था, मैं वही करती थी, 1.5 घंटे जाना 1.5 घंटे आना। मैंने वहाँ पे मैं नहीं रही क्योंकि वहाँ पे एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है जहाँ पे सब प्रिपेयर कर रहे हैं और सब अपना स्ट्रेस ही एक दूसरे को बता रहे होते हैं, इट एड्स इन योर स्ट्रेस। तो इट्स बेटर कि आप अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करें जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, ना कि और कहीं शेयर करें, क्योंकि वो और ज्यादा ऐड कर देता है उसमें। तो इट्स बेटर कि आप अपनी फैमिली को समझे, फैमिली भी समझे और आप भी अपनी फैमिली को बताएं आपके स्ट्रेस के बारे में और इसी तरीके से डील करें। और एंड करना लाइफ इज नॉट अ लाइक सोल्यूशन। फाइट करना इज मच बेटर कि आप एंड कर लें। तो बी अ फाइटर। बिल्कुल, देखो, लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी होती है। जब लड़ाई करने से आप पीछे भाग जाते हैं तो आप कायर होते हैं। अपने आप के अंदर अपने आप को बदलिएगा, बहुत कुछ हो सकता है। और पूरी फैमिली जो है वो एक साथ यहाँ पे नजर आ रही है। भाई साहब से जरूर बातचीत करेंगे क्योंकि भाई के साथ में बहन का पूरा सहयोग रहता है। नमस्कार। नमस्कार सर, हमें तो ज्यादा खुशी है कि बहन लग गई। हाँ जी। उससे कहीं ज्यादा परिवार वाले ये सोच रहे थे कि बेटा भी लगेगा। हाँ सर, हम तो बिजनेस करना चाहते हैं। हाँ जी। अच्छा। लाइन लगे है इस, मतलब कहीं ना कहीं। तो बहन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मतलब? सर, इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है जब बहन लगती है। धन्यवाद। जी, राम राम। राम राम राम। और ठीक हो? ठीक है। जिस तरह किसाना की आवाज ठाण में आपने पूरी मेहनत करी, किसान के घर से आज एक बेटी ने एक अधिकारी के रूप में शपथ ले ली है, पूरे समाज की जो पावर के साथ में हम कर सकते हैं। जैसे आपने तो किसानों के साथ में हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे अड़े हैं, लेकिन बहन के साथ में पावर हो चुकी है जो किसानों के साथ में या अपने देश के लिए कुछ सर्व करेगी। तो क्या कहना चाहेंगे बेटी के बारे में? देखो, बेटी ने जो अचीवमेंट किया उसका तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें जो अपॉइंटमेंट हुई इसमें करप्शन नहीं था। करप्शन होता तो यहाँ तक बेटी भी नहीं पहुंचती। तो पहले तो इस सरकार का धन्यवाद कि बिल्कुल ये करप्शन लेस पॉलिसी के तहत ये अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। हाँ, सरकार का विरोध करते हैं, मुद्दों पर भी करते हैं। किसान कौम से हैं, मिट्टी से जुड़े आदमी हैं, तो सरकार का इसमें बिल्कुल धन्यवाद है। सारी बढ़िया गांव के और भी बच्चे वो होते बिना सुपारिश के लगे हैं। और सुपारिश ये होती है ना, करप्शन होता तो गांव के बच्चे लगते ना, जो बड़े लीडर हैं उनके रिश्तेदार प्यारे, उन्हीं का नंबर आता। तो गांव मत की आवाज आई है कि भी एक न देख के दूसरा तैयार हो कि भी हम ये आवाज आई है कि नेताओं की चमचागिरी छोड़ दो, बच्चों को पढ़ाओ। ये आवाज है, देसी बात तो सही है।
कि कुछ नहीं जाने बालक सफल हो जाएंगे तो सब कुछ सफल है। सब कुछ सफल है, बस ये है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। और ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। तो आज परिवार में एक अलग ही खुशी है, हाँ बिल्कुल। डीजे के साथ में स्वागत किया गया है बेटी का, क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक तो हम जो सदर्न हरियाणा है वो काफी पिछड़ा एरिया है अपना, उसमें एचसीएस का होना बड़ी बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी बिटिया है जिसमें पुरुष प्रधान समाज में हम इनको वेलकम करते हैं अपने, और गांव का नाम ऊंचा किया है और पूरे गांव में खुशी है। और इमेंस प्लेजर की एक बात है कि एक लड़की ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि एक पिछड़े एरिया से जहाँ पे इतनी सुविधाएं भी नहीं है उसके बावजूद जो उसने किया वो काफी तारीफ के लायक है। बहुत बहुत बिटिया को बधाई इस बात के लिए। देखो सही कहा भाई, जब सहूलियत ना हो, जब आपके क्षेत्र के अंदर ऐसी सुविधाएं, क्योंकि यहाँ का एरिया जो है वो बताया जाता है, लेकिन आज हम नहीं कहेंगे कि पिछड़ा एरिया है, क्योंकि आज इस क्षेत्र से मैं कहूँ तो बड़े बड़े ऑफिसर्स कहूँ, मेजर कहूँ, कैप्टन कहूँ, सीडीएस या एनडीए हर पेपर को क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ के पेरेंट्स जो हैं वो समझने लगे हैं कि शिक्षा ही अपने परिवार के लिए, अपने बच्चा ही जो आपके लिए सबसे बड़ी खेती है, जो जीवन भर आपका बहुत कुछ उदारता यादता के साथ में जो है वो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ये तस्वीरें आप देख रहे थे बारवास गांव की, लोहारू क्षेत्र की। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।